अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपका सिंपल आंसर, आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है जी कि ज्ञान होने के बाद अमल होना चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन। हमको किसी को दुख देना नहीं है तो फिर नहीं देना है, यही आपका उत्तर है, यही आपका क्वेश्चन है जी जी। ब्रह्मचर्य की बात करने वाले को शादी नहीं करना चाहिए, यह सुनो। तो महावीर ने शादी किया था, बोलते नहीं। ज्ञान की बात, ज्ञान था उनके पास। अहिंसा की बात करने वाले ने हिंसा किया था, यह सुनो। तो ज्ञान और क्रिया अलग हो गई, फिर भी मोक्ष में गए। तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? वेरी योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट होता है बताइए। वो बात समझ गया, वो थोड़ा ऐसे जैसे आप बोले ना, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। यानी डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने मन में बिठा दिया है जी, फॉलो कर लिया है और इसको अंतिम सत्य उस समय मान लिया था, तो उसमें से बैक होने में समय तो लगे जी। वही मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में सामायिक प्रतिक्रमण सब्जेक्ट नहीं है। आप तो पहली बार आए। जहाँ मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना है, तो सामायिक किसका, प्रतिक्रमण किसका? बोलते नहीं। कुदरत की रचना में हमारे पास फ्रीडम होती है? हमने जो नहीं, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना, इसका मीनिंग बताइए। मींस जो सर्कमस्टेंसेस, जो मन वचन काया तीनों की बात। हाँ, फिर और बोलिए। कुदरती रचना है, इसका मीनिंग बोलिए, 1 और 2 सेंटेंस। कुदरत ने हमें बनाया है। किसको? हमें। किसको? मन को, वचन को, काया इज इक्वल टू कुदरती रचना। फिर गलती भी करते हैं, बोलते नहीं। तभी तो कर्म बनता है ना, गलती नहीं करेंगे तो कर्म कैसे बनेगा? नहीं, कुदरती रचना भी है और हम भी करते हैं, दो है। हाँ, नहीं वो समझ गया मैं। कुदरती, दोनों में से एक सिलेक्ट करो, आइदर यू डूअर और आइदर कुदरती रचना, आइदर व्यवस्थित करता या आप करता, दोनों में से एक सिलेक्ट करो। व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करता है, फिर भी हमारी गलती। दुख तो दिया किसी को, ये संजोग किसने खड़ा किया? दुख देने का कुदरत ने, फिर भी गलती हमारी। मगर एक्चुअली दुख तो लगा दूसरे को, तो हमें उसका कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नजदीक रखो, फिर भी हमें उसका कर्म नहीं लगेगा। मीन्स कर्म भाव के जिससे लगता है, बट राम हमने दुख तो दिया एक्चुअली। राम ने रावण के साथ क्या किया था? युद्ध किया था, पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जी, फिर प्रायश्चित किया। बोलते नहीं, वो नहीं माना, मगर हमको तो करना पड़ेगा, हम तो राम से महान है ना। राम तो गलती करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसलिए वो मोक्ष में गम यहाँ है। जो अज्ञान के समय जो कर्म बांधे हैं, वो उसके लिए तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम। अज्ञान पिछले होता था कि आज भी है। ये कर्म जो निकल रहा है, हाँ, इसका अज्ञान पिछले अवतार में था या आज? पिछले अवतार में था। और गलती आज है? नहीं, आज जब तक ये ज्ञान नहीं मिला तब तक बहुत सारे साल हो गए। तो साल की बात तो उसमें मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। हाँ, प्रिंसिपल मैं समझ गया। पूरी लाइफ जो तुम्हारी है, हाँ, जन्म से मौत तक की जी, वो पूरी लाइफ पिछले अवतार के कर्मों का फल है। आज कल परसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी। यस और नो? यस। ओके। ज्ञान के पहले, ज्ञान के बाद वो सब्जेक्ट नहीं है। जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है। यस और नो? जानते हैं या नहीं जानते? ठीक है। इसमें करता तो आया नहीं कोई जगह पे। ये ज्ञान मिलने के बाद नहीं आया, उसके पहले ज्ञान नहीं था फिर भी आप करता थे? नहीं थे। तो फिर तकलीफ कहाँ है?
फिर हमें ये ज्ञान, देखो देखो, ज्ञान का मतलब होता है वास्तविकता समझ में आई। जी नहीं समझ में आई तो भी वास्तविकता तो थी ना जी। तो अभी समझ में आया कि उस समय भी हम करता नहीं थे, नहीं थे उस समय, तो फिर क्या तकलीफ है? अगर उस समय वो हमें ज्ञान नहीं था, हम हमारा भाव तो वैसा नहीं था ना। भाव का फल आएगा वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आज भी भाव का फल आएगा। मगर उस प्रश्न ये है कि तुम पहले भी करता नहीं थे, आज भी करता नहीं हो और भविष्य में भी नहीं रहोगे, मगर ये विज्ञान का उपयोग नहीं करोगे और कर्ता बनोगे तो आज भी कर्म बनेगा और भविष्य में बनेगा। वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर तुम करता न थे, न है और न रहेंगे। वो तो समझ में आया। ये विज्ञान आपको समझना है, आपकी गलती को बारे में मैं डिटेल में नहीं कहूंगा, तो सब्जेक्ट नहीं हो। सब्जेक्ट ये है कि आपको विज्ञान का उपयोग बार बार करना पड़ेगा, लाख बार भूल जाओ तो लाख बार करना पड़ेगा विज्ञान का उपयोग। और आपको विज्ञान ये नहीं समझना है मैंने गलती किया, उसने गलती किया, अभी किया, कल किया था, परसों किया था, ये सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। मन वचन काय की अवस्था मात्र पहले भी, आज भी और भविष्य में भी कुदरती रचना ही रहेगी। ये विज्ञान ही आपको पावरफुल दृष्टि में बनाना है। तो अभी समझ गया, जैसे वो ब्रह्म विज्ञान में बोलते हैं ना कि डेवलप बढ़ के गया नहीं है, अभी तक टाइम है आपको सुधारने का, तो अभी हम लोग प्रयास करके उसको सुधार नहीं सकते हैं। ये शब्द लेकर न वहां से कोई बात नहीं। जब आप गलती करते नहीं तो एनवलप की बात क्यों करते हो? करती है जो, अच्छा आगे का जन्म, अगला जन्म होने वाला है ना अभी, क्योंकि अगर कर्म का वो क्या लेकर आए वहां से? कैलाश बर्थ ऐसा नहीं सुना आपने? हाँ वो भी सुना। हाँ जी। और पैकेज आएगा वो भी सुना, दोनों सही है। ये भी सुना है उन्होंने कि अभी कर्म नहीं बनेगा, और ये भी सुना है माफी भी मांगनी पड़ेगी। क्यों? वो समझ में नहीं आता है। कर्म नहीं बनता है, माफी मांगनी पड़ेगी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है, फिर भी दोनों एक्सेप्ट किया उन्होंने, कभी प्रश्न नहीं उठाया। साइंस ही नहीं है तो फिर गोल गोल ही बात रहेगी। साइंस ही नहीं है, ये धर्म है। आपने जो बात किया है ना जी, जो भी बात किया, जहां से भी सुना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट दिस इज अ रिलीजियस, और रिलीजियस में यही ट्रेड होती है, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर साइंस धर्म को विज्ञान नहीं बता सकते, खत्म हो गई बात। धर्म में सामायिक होता है, प्रतिक्रमण होता है, आरती होता है, पूजा पाठ होती है, रिचुअल्स होती है, मंदिर जाना है, मंत्र बोलना है कि नहीं? तो ये आपको करना है, तो वो धर्म है। फिर आप विज्ञान से क्यों कंपेयर करते हो? विज्ञान में ये है नहीं। वो तो समझ गया, आप जितने भी रिचुअल्स की बात करोगे वो धर्म के साथ जुड़ी है, और धर्म के हिसाब से आपकी बात सही है। विज्ञान में ये सब्जेक्ट नहीं आता, तो धर्म के हिसाब से करेक्ट है, मैं मना नहीं करता हूँ। विज्ञान में ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर आपको समझना है। समझ गया। समझ में आया? विज्ञान में समझने की जरूरत है, इसलिए कहा धर्म और विज्ञान दोनों की कंपैरिजन मत करो। धर्म अपनी जगह पे सही है, विज्ञान बहुत ऊपर है, इस कंपैरिजन नहीं होती है। हाँ, आपको लगता है कि मेरे को धर्म सही लगता है तो आपको फॉलो करने का अधिकार है। विज्ञान कभी किसी को मना नहीं करते, कोई कहता है मेरे को मानव धर्म का फॉलो करना है तो उनका अधिकार है, मगर मानव धर्म को और विज्ञान को, धर्म को और विज्ञान को कंपैरिजन नहीं। दोनों सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों में क्वेश्चन आंसर नहीं होने चाहिए। अगर आर्ट्स की बात करोगे तो उसकी बात करो, कॉमर्स की करो तो उसकी बात करो, साइंस की करो तो उसकी बात करो। फिर आपके कॉमर्स में ये है, साइंस में ये है, दोनों एक हो सकता है। इसलिए मैं कहा विज्ञान में और धर्म में, भले अक्रम विज्ञान है मगर वो धर्म है, क्योंकि फॉर्मेट है। क्या है फॉर्मेट? शब्द सुना है आपने? फॉर्मेट शब्द सुना है? फॉर्मेट में क्या क्या आता है? नहीं, फॉर्मेट के अंदर आता है एक, हर धर्म में एक भगवान का टाइटल चाहिए, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, रिचुअल्स का टाइटल चाहिए, शास्त्र का टाइटल चाहिए, संस्था का टाइटल चाहिए, वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए और वरघोड़ा चाहिए। इसको कहते हैं फॉर्मेट, जो दुनिया के सभी धर्मों में होता है, और वो अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया? और फॉर्मेट का थीम क्या है? फॉर्मेट को क्यों फॉलो करना है? पुण्य के लिए। अगर पुण्य करते करते पाप हो गया तो फिर प्रायश्चित करो, मगर बैलेंस में क्या रखो? पुण्य। धर्म पुण्य के लिए है,
और पाप हो गया तो प्रायश्चित। आध्यात्म मार्ग न पाप के लिए है, न पुण्य के लिए है, न प्रायश्चित के लिए। आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, जिससे पाप पुण्य बनते हैं, वो अज्ञान ही मिटा दे। तो फिर ये सब्जेक्ट अभी आपको समझ में आ गया। तो ये पाप पुण्य का फॉर्मेट का सब्जेक्ट और विज्ञान का सब्जेक्ट कंपेरिजन नहीं होगा। ओके, ये तो हम फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन भाव कर्म से अगला जन्म बनता है, तो अब ये साथ में भाव भी कुछ और आ सकते हैं ना। जैसे आज मुझे लगा कि नहीं, इंजीनियर बनना अच्छा है, तो ये भाव भी आ रहा है। क्या करना अच्छा है? फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर बनना अच्छा है, ऐसा भाव भी साथ में आ रहा है, पर मैं विज्ञान भी फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब क्योंकि ये भाव भी हो रहा है ना इसको। तो ये आपने सत्संग सुना है ना? जी जी, एक दो सुना है कि ज्यादा सुना है? सुना है। तो अभी कितना, 5-10 सुना? हाँ, ज्यादा सुना। मैंने भाव की परिभाषा बताई, मालूम है आपको? हाँ, भाव सर उसी को बोलते हैं जो, मतलब हम जो डिवीजन करते हैं, मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ और सब कुछ कुदरती वो तो पुरुषार्थ है। हाँ, जिससे भाव बनता है। जैसे आपने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो आपने भाव बोला ना, तो डिवीजन तो है नहीं। आपने जो प्रश्न किया उसकी बात करता हूँ। आपने भाव की बात किया है ना, उसमें एग्जाम्पल दिया कि मेरे को इंजीनियर बनना है, तो इसमें तो डिवीजन कहाँ हुआ? नहीं, वो रिजल्ट जो है वो तो कुदरती रचना है, पर भाव का क्या? भाव तो कुछ भी आ रहा है। वही मैं कहता हूँ कि मैंने भाव के लिए बताया है कि हर इंसान के अंदर भाव होना वो कंपल्सरी पार्ट है और एक ऑप्शन पार्ट। ऑप्शन पार्ट को पुरुषार्थ बोलते हैं और कंपल्सरी पार्ट को रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। जन्म से मौत तक जो भी आप भाव करोगे, सब्जेक्ट टू करंट बर्थ, ध्यान से सुनो, जन्म से मौत तक जो भी भाव करोगे, सब्जेक्ट टू करंट बर्थ, ये सब डिस्चार्ज एंड मैकेनिकल भाव है, वो पुरुषार्थ में नहीं आते। मगर जो भाव इस भाव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसका वो मूल भाव है जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में है। नंबर 1 और नंबर 2, अभी जो मन वचन काया से हो रहा है उसमें जुड़ जाओगे कर्ता भाव से, भोक्ता भाव से, मालिक के भाव से, तो भी जो भाव बने उसके भी कर्म बनेंगे। समझ में आया जी? तो डिस्चार्ज भाव में जुड़ने से भी चार्ज भाव बन सकता है, मगर डिस्चार्ज चार्ज नहीं होगा। डिस्चार्ज में अटैच होने से चार्ज होगा। समझ में आया? आपको कहता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, इस भाव में के नेक्स्ट भाव में, नेक्स्ट है इस भाव में, तो डिस्चार्ज है। नेक्स्ट भाव में मेरे को शादी करना है, कौन से भाव में? ये भाव में, तो वो क्या हो गया? डिस्चार्ज नहीं। जो भाव इस भाव के साथ जुड़ा हुआ है उसका रिजल्ट आए या न भी आए, मगर वो डिस्चार्ज है। जो भाव इस भाव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे मैं डॉक्टर बना और दूसरा चार्टर अकाउंटेंट बना, दोनों साथ में पढ़े थे, आगे जाके डिवीजन चेंज कर दिया, एक डॉक्टर बन गए, एक चार्टर अकाउंटेंट बन गए। फिर दोनों मित्र 5 साल के बाद प्रोफेशन शुरू करने के बाद मिलते हैं, 5-10 साल के बाद। तो चार्टर अकाउंटेंट पूछते हैं डॉक्टर को कि आपकी महीने की कमाई क्या है अप्रोक्सीमेट? तो डॉक्टर कहता है मैं तो 5-10 लाख रुपया कमा लेता हूँ ऑपरेशन करके। तो डॉक्टर पूछता है चार्टर अकाउंटेंट, तुम्हारी कमाई क्या है? तो बोला हमारी तो महीने की कमाई शायद लाख रुपया होगी। आप समझे? उनके 10 लाख, उनकी लाख। समझ में आया? ये तो संवाद हो गया, दोनों चले गए। फिर चार्टर अकाउंटेंट को लगा हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए, तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट। समझ में आ गया? पक्का?